नमस्ते बच्चों। आज तारीख है 24 जून और लगातार बच्चों के इस बात के लिए कमेंट है कि सर आपका बैच यूपी पुलिस का कब आएगा जो नई भर्ती आ रही है। मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या नई भर्ती वाकई आ रही है या सिर्फ मैं बैच के लिए नई भर्ती आने को बोल रहा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब जब आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे तो आप भरोसा करेंगे कि हाँ, यही एक सही न्यूज़ है और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो आपकी कॉल रहेगी। बच्चों आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कभी भी इस तरह का कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं करता और ना मैं करूँगा आगे कभी कि जिससे आपको ये अस्पष्टता आ जाए कि भाई पता नहीं अंकित सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्या वाकई में भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है। इतना भरोसा आपको मेरे ऊपर रखना चाहिए कि मैं मनगढ़ंत बात सिर्फ इस बात के लिए कर जाऊं कि मुझे बैच लाना है। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इतना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखना। अब बात करते हैं कि क्या दोबारा भर्ती आएगी। बच्चों अगर जो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैं आपको सारी वो न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जिन वजह से सभी लोग कह भी रहे हैं कि भर्ती आएगी, और जिस वजह से मैं कंफ्यूज हुआ हूँ मैं वो भी बताऊंगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि 81,000 भर्ती आएंगी तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर के आ सकती हैं। जब शुरुआत में खबर आई थी तो 81,000 की आई थी, लेकिन फिर बाद में मैं क्यों कहने लगा कि पता नहीं भाई आएंगी या नहीं आएंगी, उसका भी कारण दूंगा मैं, क्योंकि उसमें भी एक ट्वीट आया जिससे स्पष्ट ये मतलब ऐसे लगने लगा कि नहीं, ये तो जो चल रही है भर्ती ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं उन दोनों डाउट को क्लियर करूंगा और यदि आएंगी तो कब आएंगी इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जैसे अगर ये देखते हैं कि यूपी में इस साल 1 लाख पुलिस भर्ती, ये हमने एक खबर पढ़ी और ये कब थी, जब आपका 32,679 वाली वैकेंसी का एग्जाम नहीं हुआ था। जस्ट उससे पहली ये बात है कि ये भर्ती आने वाली है। ये योगी जी ने बोला कि 1 लाख भर्ती। अब 1 लाख, चूंकि अगर हम देखें 32,000 की वैकेंसी चल रही थी, साथ में 4500 एसआई की भर्ती थी, तो वो 1 लाख कैसे भी नहीं बैठ रही थी। होमगार्ड को उसमें जोड़ दें तो भी 1 लाख नहीं बैठ रही थी कि होमगार्ड पहले तो पुलिस की भर्ती नहीं है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड उसको करा रहा है, ठीक है, लेकिन पुलिस की भर्ती होमगार्ड की भर्ती को नहीं कह सकते। सीधी सी बात है। यूपी पुलिस में इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती। इस खबर से, क्योंकि ये हो सकता है ये योगी जी ने क्या बोला वो नहीं पता हम लोगों को, आप लोगों को भी। ये प्रेस विज्ञप्ति क्या आई कैसे आई वो इन अखबार वालों को पता है। अखबार वाले कई बार अपने मन से भी छाप देते हैं, तो इन्होंने लिखा और इससे ही एक सबके अंदर कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि नहीं आएंगी या ये पुरानी वाले के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ और ये अखबार वाला कहने लगा कि देखिए, मैं इस लाइन को पढ़ के सुना देता हूं। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक हो सकती है पूर्ण। 81,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर लेने की तैयारी है। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ सकती है। यदि 60,244 तथा 32,679 के अलावा प्रस्तावित 81,000 भर्तियों को भी जोड़ दिया जाए, तो देखिए उसके अलावा की बात करी है, तो यह आंकड़ा कुल 1,73,923 तक पहुंच जाता है। जाहिर है इतने बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों का चयन सरकार की युवाओं के प्रति बेहतर सोच को दर्शा रहा है। तो इन्होंने सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती जोड़ी, ना एसआई की जोड़ी, इसमें ना होमगार्ड को इसमें इस तरफ रखा गया, और इन्होंने साफ साफ बोला कि 60,244 और 32,679 के अलावा 81,000। इससे सब लोगों में यह हुआ कि ये तो इसके अलावा वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो मैंने भी इस पे ही वीडियो बनाया था और इस 1 लाख को सोच करके कि भाई हाँ 1 लाख, क्योंकि ये उसी दौरान की खबर है, 1 लाख की भी 81,000 की भी न्यूज़पेपर्स ने छापा था। ये भी इसमें भी आया था। यूपी पुलिस को इस वर्ष मिलेंगे 1 लाख और सुरक्षाकर्मी, और जो भर्तियां चल रही थी उनमें 1 लाख कैसे भी नहीं बैठ रहे थे। तो फिर ये और वर्ड लग गया, तो फिर इससे ये लगा सबको कि शायद ये नई वैकेंसीज आ रही हैं। हम लोगों को भी लगा। अब आएंगी या नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये आप डिसाइड करिए। मैं भी खुद कंफ्यूज हूं, आएंगी या नहीं आएंगी, क्लैरिटी मुझे भी नहीं है। पर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं सब चीजों के साक्ष्य दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये बातें चली हैं, कैसे ये बातें बनी हैं। इस साल पुलिस में 1 लाख से ज्यादा होंगी भर्तियां, होंगी, एक चल रही है,
इन दोनों में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। चल रही से अलग 1 लाख होंगी, ये जो चल रही है इनको लगा के 1 लाख होंगी, ये क्लियरिटी किसी को भी नहीं। और जो चल रही थी वो 1 लाख कैसे भी नहीं बैठ रही थी जुड़ करके, चाहे होमगार्ड को भी साथ में जोड़ लो। तो ये इस वजह से बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और लगा कि 1 लाख नई वाली आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी 1 लाख की बात हुई। तो फिर तो हर कोई कहेगा, और इसमें वीडियो भी लगी हुई है, इसमें भी ये बातें हुई। अब उसके बाद ये अब तक सबको ही लग रहा है कि हाँ 1 लाख भर्ती या 81,000 भर्ती पक्का आ रही हैं। अब इस ट्वीट के बाद, ये बाद का ट्वीट है, 2017 से 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर्गों में 2,21,245 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस अवधि में 1,60,819 पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई। प्रदेश पुलिस बल में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है। तो जो 81,000 पर और आएंगी और जो इन्होंने बोला कि संचालित है, तो दोनों बातें अब स्पष्ट हो गई कि 81,000 और आने की बात नहीं है, ये तो इतने पदों पर संचालित है। इन्होंने इसी भर्ती के लिए बोल दिया, तो चल रही है। 32,000, 41,000, 4,500 इन सारी भर्तियों को अगर जोड़ोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये तो 81,000 यही बैठ रही हैं। तो इसका मतलब कोई नई वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रही है। तो ये इसलिए दोनों ही बातें यहां से स्पष्ट रूप से होती हैं। तो ये रहा भर्ती और प्रोन्नति प्रक्रिया में बढ़ाएं तकनीकी निगरानी। तो ये योगी जी ने बोला। सीएम ने पुलिस भर्ती बोर्ड की समीक्षा में 81,000 से अधिक पदों पर समय से भर्ती करने के दिए निर्देश। अब ये 81,000 कौन सी थी, अब इनको इन्होंने खोल के समझाया, अखबार वालों ने। तो सारा कंफ्यूजन अखबार वालों ने क्रिएट किया। यहां देखो 4543 यूपीएसआई की, होमगार्ड के 41, तो इन्होंने जोड़ के बता दिया 81,000 ये हैं। यानी जो चल रही थी भर्ती सिर्फ उसकी बात हुई है 81,000। फिर ये 1 लाख की बात कहां से उठी, ये तो 81,000 की भर्ती प्रचलित थी। तो फिर उससे लगा कि शायद 1 लाख भर्ती आएंगी। और चूंकि गवर्नमेंट इलेक्शन पे खड़ी है तो ऐसा लगभग हर बार हुआ है कि वैकेंसी निकाल दी है और फिर उसको आगे अगले जब सरकार बनती है तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। ऐसा होता रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबको लग रहा है कि भाई उससे पहले, सरकार बनने से पहले भर्ती प्रक्रिया थोड़ी कंप्लीट होती है। एक भर्ती निकाल कर सरकार छोड़ती है, आते ही उसको पूरा कर देती है। तो इसलिए सबको ये लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है, तो नवंबर दिसंबर में शायद अक्टूबर नवंबर में वो वैकेंसीज आ सकती हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों, यदि आएंगी तो कब, इस बात का जवाब मिल गया। पहली बात तो बहुत क्लैरिटी इस बात में नहीं आ पाई कि नई वैकेंसी आएंगे, क्योंकि इन अखबार से और इन खबर से तो ये लग रहा है कि ये उन्हीं भर्तियों की बातें हो रही हैं। पर 1 लाख पद इस बात का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो तो 81,000 हैं। तो क्या 19,000 पद ही और आएंगे, इस बात की भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। फिर दूसरा कि जब अगर आएंगी, मान लेते हैं अगर आएंगी, तो फिर कब, क्यों कह रहे हैं आएंगी, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बार जब सरकार इलेक्शन पे होती है तो पुलिस की वैकेंसीज रेडी रहती हैं। मतलब वो चाहे नोटिफिकेशन निकले, चाहे फॉर्म निकले, जो भी है वो पहले दिया जाता है। हर बार का ये ट्रेंड सा रहा है, इसलिए लग रहा है कि इस बार भी ऐसा तो ट्रेंड इसको फॉलो करेंगे ही। तो फिर ये भर्ती आएगी तो इलेक्शन से जस्ट पहले, इलेक्शन नवंबर दिसंबर में बता रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास ही फिर ये आप मान के चलना, ठीक है। तो क्या, अब ये तो दोनों बातें मैंने बता दिया। मैं बैच भी शायद इसीलिए लेट कर रहा हूं, बाकी सब लोग देख रहे हैं कि बैच ले आए हैं, लेकिन मैं इस चीज में लगा हूं कि यार बैच भी ले आऊं और फिर भर्ती, बच्चे इसकी तैयारी भी करने लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती ही ना आए। मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर लूं, इसको दूर करने में लगा था। मैं इंटरनली भी कोशिश कर रहा था, अपने सोर्सेज से बात करके इसका पता लगाऊं, तो उससे भी बहुत कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पाया, ये सच्चाई है, ठीक है। अब फिर बैच लाए या ना लाए, इस बात में असमंजस। आप हर जगह हमारी वीडियो उठा के देख लो, हर जगह यही मिलेंगे, यूपी पुलिस का बैच कब आएगा। क्योंकि बच्चे ने देख लिया है कि मेरे आंसर की में इतने बन रहे हैं, कट ऑफ इस बार हाई जाएगी और मैं कहीं भी दूर तक नहीं दिखाई दे रहा हूं, तो उसने मान लिया कि मेरा तो यहां नहीं होना। तो फिर उन बच्चों को क्या लगता है कि दूसरी भर्ती आ रही है, तो फिर मुझे फिर नई तैयारी में जुट जाना चाहिए, इसलिए वो बच्चे बैच की डिमांड कर रहे हैं। कुछ नए बच्चे हैं जो 12th पास किए हैं और वो नई तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बैच की डिमांड कर रहे हैं। तो भाई बैच इसलिए ही अब तक लेट हो रहा था क्योंकि कुछ क्लैरिटी मेरे को नहीं नजर आ रही थी।
ठीक है, वरना बैच लाना तो मेरा फायदा ही है ना बच्चों। तो फिर इसके लिए अब सर भर्ती आ गई और फिर वो जल्दी करा दी गई, तो फिर आप बैच लाए 2 महीने पहले या 3 महीने पहले एग्जाम से, फिर उसका होगा ही क्या, उसका अर्थ ही क्या है? फिर क्या 2 महीने या 3 महीने में एग्जाम हो सकता है? ऐसा इन्होंने पहले करा दिया एक बार, जो कैंसिल हुआ था वो 1.5-2 महीने में इन्होंने एग्जाम करा दिया, तो बच्चों को लगता है फिर तैयारी पहले से स्टार्ट करनी चाहिए, इसलिए वो बैच के लिए लगातार कह रहे हैं। तो मैं भी इस रिस्क को नहीं रखूंगा, क्योंकि जब अगर मैं भी ये हूं कंफ्यूजन में कि आएगा या नहीं आएगा, तो भाई मैं इतना ही तो कर सकता हूं कि मैं बैच ले आता हूं। आप लेना ना लेना ये आपका डिसीजन है, मैंने आपको पूरा सीन समझा दिया है। मैं आपकी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। आप कहोगे सर फिर बैच का फायदा क्या है? भाई उसमें आप मैथ पढ़ोगे, उसमें आप रीजनिंग पढ़ोगे, उसमें आप जीएस पढ़ोगे, उसमें आप हिंदी पढ़ोगे। ये 4 सब्जेक्ट हर जगह आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स को अगर छोड़ दूं तो यूपी के और एग्जाम, हर जगह यही 4 होते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट को तैयार कर पाओगे उस बहाने से। ठीक है, भर्ती आएगी नहीं आएगी नहीं पता, पर इन 4 सब्जेक्ट के तैयार होने से आप खुद एक तैयार हो गए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो ये एक फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप ये भी तो सोचते हैं ना कि यार बेसिक से एक बार ढंग से चीजों को कर लिया जाए, तो वो कहां से करें? तो फिर ये 0 से स्टार्ट करके एक बैच दे दूंगा मैं आपको। कब से आएगा? तो हम इस बैच को इसी महीने के एंड तक लॉन्च कर देंगे और इसका नाम होगा खाकी अगेन। ठीक है, और अब ये सर भर्ती नहीं आई 2 साल तक, भर्ती नहीं आई 3 साल तक, तो फिर मैं यही करूंगा कि पहले भी हमने ऐसा ही किया था। हालांकि वो भर्ती आई थी, लेकिन वो 2021 में उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसकी बात हो गई, और वो फिर पूरी हुई जाकर के 23-24 में। तो 3 साल तक हमने उसी बैच को बच्चों का ओपन रखा था। दूसरा बैच आया था तो वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, आपको याद होगा, है ना? मैं उस वाली भर्ती की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आएगा तो कब से आएगा ये बात का भी क्लियर हो गया कि इस महीने के लास्ट में आपको खाकी अगेन बैच मिल जाएगा। खाकी ही बैच था वो भी, जो जिसमें आपको लंबा इंतजार करना पड़ा था अपने एग्जाम के लिए। तो क्या हमें यूपी पुलिस भर्ती पर, हाँ वो नोटिफिकेशन भी आया इलेक्शन से पहले, और फिर वो कैंसिल हुआ, फिर वो 60,000 भर्ती आई, उस तक आपका खाकी बैच चला। सोचो, ऐसा हुआ था पहले। ठीक है, तो वो सब चलने वाला है। तो क्या हमें यूपी पुलिस भर्ती पर फोकस करना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों का रहता है कि देखिए, जो जिस भर्ती का अभी हमें भविष्य नहीं पता, वो होगी नहीं होगी, कब एग्जाम होगा नहीं पता, तो मैं कहूंगा कि आप उसको फोकस में मत रखिए। आप उसको फोकस करके अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर लीजिए, लेकिन कुछ और भी माइंड में रखिए कि हाँ ये भर्तियां आएंगी और यहां मैं फॉर्म भरता रहूंगा। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से मुझे ये एग्जाम्स आसानी से निकल जाएंगे। उन एग्जाम्स को हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, भाई ये भर्ती आई है, इसमें ये सब्जेक्ट्स लगेंगे। तो आप एक बार अच्छे से कंप्लीट आप अपना कोर्स खाकी अगेन बैच से कर लीजिए। बस इतना ही बोलूंगा। मेरा काम था मैं आपको गाइड कर सकूं, मैं आपको वो सारे प्रूफ दिखा सकूं जिससे मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। मैंने बिल्कुल वैसा ही आपके सामने खोल के स्पष्ट रूप से रख दिया। मैं अगर अपने सोर्सेज से पता कर पाता कि हाँ नहीं आ रही है या आ रही है, तो मैं फिर स्पष्ट रूप से आपको वो भी बता देता। वो नहीं हो पाया है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा उस स्थिति में कुछ भी। ठीक है, तो अब वो क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला कि हाँ पक्का आ रही है, कुछ से पता चला कि नहीं आएगी, तो फिर मैं वहां भी कंफ्यूज हुआ, उसी स्थिति में आ गया। तो ये खाकी अगेन बैच जो होगा, ये कमिंग सून का मतलब जून के ही लास्ट में, चाहे 28, 29, 30 जून आप एक डेट मान लीजिए, उस दिन हम इसको लॉन्च कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।